नितिन ने वह सभी बातें सुनने के बाद में अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगा। जब से वह अपने मास्टर टीचर्स यात्रा को शुरू किया है, वह कई मास्टर टीचर से मिला है, जिनमें से कुछ लालची और स्वार्थी थे, कुछ ईमानदार और कुछ दयालु थे। नितिन ने तो शुरुआत में सोचा था कि सभी मास्टर टीचर्स एक जैसे होंगे, लेकिन उनका मानना गलत था, क्योंकि उन्होंने कई लालची मास्टर टीचर्स भी देखे थे। लेकिन जब भी मानव जाति के अस्तित्व के ऊपर कोई खतरा आता, तो वह सबसे पहले आगे बढ़ते और उस खतरे को उठाने के लिए तैयार हो जाते। उस खतरे से सामना करने के लिए वह अपने आप को सबसे पहले आगे किया करते थे। एक मास्टर टीचर का यही काम होता है और उसे यही करना चाहिए। अचानक विपिन को लगा कि उसकी आत्मा अचानक से शुद्ध हो गई हो। उसे अचानक से झटका लगा, क्योंकि वह जिस दुनिया से आया था यहाँ पर री-इनकारनेट होकर, उस दुनिया के अंदर कई सारी अलग अलग परंपराएं थी, लेकिन वह सब पहले ही मिट चुकी थी। वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट अपने मास्टर का कभी भी सम्मान नहीं किया करता था, और वहाँ के टीचर्स पढ़ाने पर नहीं, अब अपने बिजनेस पर ध्यान दिया करते थे और उसी को अपना सम्मान महसूस किया करते थे। लेकिन जब नितिन इस दुनिया के अंदर आया, तो उसे एक मास्टर टीचर्स का महत्व पता चला। उसे पता चला कि एक मास्टर टीचर्स को क्या करना चाहिए, और अचानक से नितिन को एहसास हुआ कि इसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। अचानक से नितिन के दिल के अंदर एक दरार आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कैटरपिलर अपने कोकून से बाहर निकल रहा हो। अचानक से आकाश से एक सुनहरी किरण सीधे विपिन की तरफ बढ़ी और वह उसके ऊपर गिर गई। देखने से ऐसा लग रहा था कि आसमान से कोई परमात्मा नीचे उतर आया हो। ऐसा हो सकता है? नितिन के आसपास के बदलाव को देखते हुए हेड शंकर और हेड उत्कर्ष की आंखें सिकुड़ गई। उन्होंने एक साथ कहा, स्वर्ग के शिक्षक का दिल और टीचर हार्ट, ये इनसाइड की तरह ही अनूठी क्षमता है। इसे तो केवल वही मास्टर टीचर समझ सकता है जो अपने मार्ग पर एक ही डायरेक्शन में चलता रहे, और वही इस क्षमता को समझने में कामयाब हो सकता है। केवल 8 स्टार मास्टर टीचर्स ही इस क्षमता को समझने में कामयाब हो पाते हैं। लेकिन नितिन तो अभी 4 स्टार मास्टर टीचर है, तो उसने इसे कैसे समझ लिया? अ गोल्डन हार्ट। ये गोल्डन हार्ट अब केवल मानव जाति तक ही सीमित नहीं है। अब इसका यूज किसी आत्म जानवर या किसी स्पिरिट बीस्ट के ऊपर भी काम कर सकता है। सामने वाला व्यक्ति अगर किसी भी बीस्ट को अपना स्टूडेंट बनाना चाहे, तो वह उसे स्टूडेंट भी बना सकता है। कोई भी गोल्डन हार्ट वाला व्यक्ति किसी भी अपने स्टूडेंट के दिल को समझ सकता है, जिस प्रकार मास्टर शेख ने एक बार अपने स्टूडेंट के दिल को पूरी तरह से समझा था। और उस समय केवल उनके स्टूडेंट्स में केवल इंसान ही नहीं थे, उनके स्टूडेंट्स जानवर और कोई कोई तो राक्षस भी थे। और इस प्रकार जिसने गोल्डन हार्ट को हासिल कर लिया हो, वह तो सुप्रीम मास्टर टीचर के बराबर ही होगा। स्कूल हेड उत्कर्ष ने कहा, लगता है हमारे प्रिंसिपल नितिन ने गोल्डन हार्ट को हासिल कर लिया है। अब तो हमारी मास्टर टीचर एकेडमी होंगेवान शहर क्या, अब तो पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ऊपर होगी। गोल्डन हार्ट को समझ पाने में सक्षम हुआ था। केवल कुछ मास्टर टीचर्स ही थे जो इसको समझने में कामयाब हुए थे, वो भी अपनी ज़्यादा एज के साथ में। लेकिन हमारे प्रिंसिपल नितिन तो केवल इतने ज़्यादा यंग होने के बावजूद भी गोल्डन हार्ट को समझने में कामयाब हो गए। लेकिन ये सब समझने से पहले हेड शंकर ने अपने चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर लिया, ताकि किसी को भी पता ना चले कि इस बैरियर के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी। एक गोल्डन हार्ट को समझने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई भी राक्षस हमला करने को तैयार होगा, और वह ये सब खतरा मोल नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने पहले ही अपने चारों ओर एक बैरियर बना लिया, ताकि किसी को भी पता ना चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर किसी को भी बाहर पता चल गया और ये बात मास्टर टीचर एकेडमी से बाहर निकल गई, और राक्षसों को पता चल गया कि हमारी मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर गोल्डन हार्ट वाला व्यक्ति भी है, तो वह इसे नुकसान पहुंचाने की ज़रूर सोचेंगे। मैं हेड शंकर ये शपथ लेता हूँ अपने मास्टर टीचर के रूप में कि मैं ये बात बाहर नहीं बताऊंगा।
ये बात सुनते हुए भी हेड उत्कर्ष ने भी अपनी शपथ ली। मैं भी शपथ लेता हूँ कि मैं भी इस बात को बाहर नहीं बताऊंगा। मैं अपने मास्टर टीचर पहचान के ऊपर शपथ लेता हूँ। ऐसे दोनों ने ही अपनी मास्टर टीचर सील के ऊपर अपनी शपथ ली। अचानक से नितिन ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमक रही थी। अब जब नितिन के पास गोल्डन हार्ट था, उसने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, हेड उत्कर्ष, हेड शंकर, मुझे क्लाउड मिस्ट के जानवरों से एक युद्ध विराम का प्रस्ताव रखना है। मैं एक सफल मास्टर टीचर एकेडमी के प्रिंसिपल की तरफ से उनसे बात करना चाहता हूँ। उन तक मेरा संदेश पहुँचा दीजिए। और हम ऐसा खतरा भी नहीं ले सकते क्योंकि हेड दिलीप और सभी 10 हेड प्रमुखों ने आपको प्रिंसिपल के लिए चुना है, और अगर आपको कुछ हो जाता है तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा संकट आ जाएगा। केवल आप ही हैं जो हमारी मास्टर टीचर एकेडमी को वापस से एकजुट कर सकते हैं। इसलिए हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते और हम आपकी पहचान किसी को भी नहीं बता सकते। विपिन ने सिर हिलाते हुए कहा, कल उद्घाटन है तो इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल तो वैसे भी मेरी पहचान के बारे में पता चल जाएगा। तो चाहे एक दिन पहले ही पता क्यों ना चल जाए, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला था। और अगर इसके बारे में आज ही पता चल जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, ये बात नहीं है। जब उद्घाटन होगा तब आपके ऊपर एक मुहर लग जाएगी, जिसके बाद में आप प्रिंसिपल बन जाएंगे और उसके बाद में आपकी सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए अब आप जो भी कर ले, मैं आपकी पहचान को प्रकट करने नहीं दूंगा। स्कूल हेड उत्कर्ष ने कहा, प्रिंसिपल की मुहर? इसका मतलब तो ये है कि प्रिंसिपल की मुहर के अंदर ही प्रिंसिपल बनाने की ताकत होती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि केवल मुहर ही सब कुछ है? भले ही हमारे इस देश के अंदर राक्षसों का हमला हो जाए, लेकिन मेरे ऊपर तो कोई मोहर नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर सकता। आप सबका कहने का मतलब यही है ना? क्या उन सभी राक्षसों को आप मोहर की शक्ति से हरा सकते हैं? क्या मोहर के अंदर कोई शक्ति होती है या फिर कोई इंसान के अंदर होती है? अगर ऐसी बात है तो शायद पुराने प्रिंसिपल के पास में भी मोहर होनी चाहिए थी, लेकिन उनको लापता होने से किसी ने रोका। वो तो लापता हो गए ना। क्या मोहर ने उनको बचाया? कि उनके पास तो मोहर थी फिर भी वह लापता हो गए? नितिन ने हेड उत्कर्ष से पूछा। नितिन ने नीचे इशारा करते हुए कहा, वह देखो, वह सभी मास्टर टीचर्स अपनी जान को हथेली पर रखकर उन बीस्ट से लड़ रहे हैं। खतरा हमेशा हमारे आगे है, क्योंकि हमारे मास्टर टीचर एकेडमी के स्टूडेंट्स भी नहीं डर रहे हैं, तो मैं तो एक प्रिंसिपल हूँ, मुझे क्यों डरना चाहिए? वह देखो सामने सभी मास्टर टीचर्स स्टूडेंट्स को वह किस प्रकार से उन बीस्ट का सामना कर रहे हैं। वह अपनी मृत्यु को हाथ में रखकर उनसे लड़ाई कर रहे हैं। एक पल के बाद में हेड उत्कर्ष भी मान गए और उन्होंने कहा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं उन्हें संदेश मेरे नाम से पहुंचाऊंगा। मैं आपके नाम का यूज़ नहीं करूंगा, ताकि कोई भी खतरा आए तो वह मेरे ऊपर आए। मैं उनसे बातचीत का प्रस्ताव मेरे नाम पर ही रखूंगा। मुझे आशा है कि आप हमारी चिंता को समझने की कोशिश करेंगे। आप भले ही मौत से नहीं डरते, लेकिन हम फिर से अपने मास्टर टीचर एकेडमी के प्रिंसिपल को कुछ भी नहीं होने देना चाहते थे। ठीक है, आप जैसा कहें वैसा करें, बस मुझे उनसे एक बार बातचीत करनी है। ठीक है, कर्स ने ऐसा कहा और वह अपने इन्फर्नो ड्रैगन की पीठ से नीचे छलांग लगा दी। वह आधे रास्ते में जाकर हवा के अंदर ठहर गए। उन्होंने एक दहाड़ लगाते हुए कहा, मैं क्लाउड मिस्ट के राजा से बातचीत करना चाहता हूँ। इस लड़ाई को रोकने के लिए मैं मास्टर टीचर एकेडमी का एक प्रधान हूँ। मानो कोई विशाल लहर उस इलाके में तैर गई हो और वह पूरे इलाके के अंदर फैल गई। क्या मोल भाव? नहीं, हमें बातचीत क्यों करनी चाहिए? नहीं, हमें इन जानवरों से लड़ने दो। इन्होंने हमारे बहुत सारे दोस्तों को घायल किया है और बहुतों को तो मारा भी है। अब हम इनसे बातचीत नहीं करना चाहते, अब हम इनसे केवल लड़ना चाहते हैं। हम अपने सभी दोस्तों का बदला इन सभी से लेना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हेड उत्कर्ष, आप रुक जाइए। यह सुनकर कि
हेड उत्कर्ष उनसे बातचीत करके इस लड़ाई को सुलझाना चाहते हैं। नीचे खड़े सभी मास्टर टीचर्स के अंदर हल्ला मच गया। उन सभी ने चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि वह सभी अपने सभी दोस्तों का बदला लेना चाहते थे। जो घायल हुए थे, जो मरे थे, उन सभी का बदला वह लेना चाहते थे। वह उनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाना देना चाहते थे। इसीलिए वह उनसे अपने मौत का सामना करते हुए लड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें तो ये लगता था कि बातचीत का प्रस्ताव एक कमजोरी की निशानी थी और अगर जानवरों ने हमारी बात मान ली तो उन्हें तो ऐसा लगेगा कि उन्होंने मास्टर टीचर एकेडमी के ऊपर कोई एहसान किया है इस लड़ाई को रोककर। हमारी सभी की गरिमा का क्या होगा। बीस्ट वेव के पीछे से एक आवाज आई, आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो ठीक है, हम आपकी बातचीत के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं। आप हमारी क्लाउड मिस्ट रेंज पर आए, हम वहीं पर ही इसके बारे में बातचीत करेंगे। इस आवाज को सुनने के बाद में सभी को पता लग गया था कि उनका राजा कोई शक्तिशाली जानवर होगा। वह क्लाउड मिस्ट रेंज पर बात करना चाहते हैं। हेड उत्कर्ष, आप उनकी बातों में नहीं आए क्योंकि ये उनका कोई जाल भी हो सकता है। ये आपको फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आप वहां पर जाने का प्रस्ताव नहीं रखें। और अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया तो हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे, हम उनके सामने कभी भी अपना सर नहीं उठा पाएंगे। सभी मास्टर टीचर्स घबरा गए क्योंकि उन्हें तो पता था कि सामने वाली पार्टी के मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा और जहाँ पर वो जा रहे हैं क्लाउड मिस्ट रेंज, वह उन सभी जानवरों का एरिया था जहाँ पे अगर वह बातें नहीं मानते हैं तो वह उन्हें वहीं पर ही पकड़ के रख लेंगे और वह फिर उन्हें पकड़कर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करेंगे। ये देखते हुए कि उनके नीचे इतना ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है कि सभी मास्टर टीचर्स उनको वहाँ जाने से मना कर रहे हैं। हेड उत्कर्ष भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। हेड उत्कर्ष ने घबराहट के साथ नितिन की तरफ देखा। नितिन तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसने आराम से कहा, हाँ, हम वहाँ जाएंगे उनसे बातचीत करने, आप ये बुलावा स्वीकार कर लें। ये देख कर कि नितिन वहाँ पर जाने के लिए तैयार है, हेड शंकर ने अपनी मुट्ठी पकड़ ली। प्रिंसिपल नितिन, ये देख कर कि नितिन ने वहाँ पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, इसीलिए हेड शंकर ने अपनी मुट्ठी पकड़ते हुए नितिन से कहा, प्रिंसिपल नितिन, हम वहाँ पर नहीं जा सकते, हमारे लिए वहाँ पर जाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। हम कोई और दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं उनसे बातचीत करने के लिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें बात करनी है तो हमें खुद वहां पर जाके उनके राजा से बात करनी होगी। विपिन ने अपना हाथ हिलाते हुए हेड शंकर की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनते ही हेड उत्कर्ष और हेड शंकर की नजरें कांपने लगी। वह कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वह क्या बोलते, उनको पता नहीं था कि वह क्या बोले नितिन से जो वह उनकी बात माने। लेकिन नितिन तो अपनी ही बात पर अड़ा हुआ था कि केवल उसे वहां पर जाकर उनके राजा से बात करनी है। और हेड उत्कर्ष और हेड शंकर को इसी बात का डर था कि अगर हम वहां पर गए तो शायद बचकर वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ नितिन को अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने वहां से सारा स्पिरिचुअल वाटर जो उठा लिया था, उसी की वजह से ये सब आपदाएं इस होंगवान शहर के ऊपर आई थी और इससे ज़्यादा उनके पास कुछ भी नहीं था। केवल वह उस राजा से बात कर ही इस लड़ाई को रोकने में समर्थ हो सकते थे। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं, हेड उत्कर्ष ने पीछे से कहा। ये जानते हुए कि नितिन अब उनकी बात नहीं सुनने वाला था, इसीलिए अब उनके पास और कोई चारा नहीं था अपने आप को पीछे हटाने के लिए। और फिर वह दोनों अपने बीस्ट के आगे आकर खड़े हो गए और उन्होंने शपथ ली, हम शपथ लेते हैं, हम प्रिंसिपल नितिन को वापस वहां से लाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए भी तैयार हैं। वह अपनी जान पर खेलकर हेड प्रिंसिपल नितिन को वापस वहां से बचाकर लाएंगे। क्या स्कूल हेड उत्कर्ष, स्कूल हेड शंकर, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। आप लोग वहां चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा मत करो, ये नहीं चलेगा, आप सभी झूठ बोल रहे हैं। उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में नीचे खड़े सभी मास्टर टीचर्स इसके लिए राजी नहीं थे, इसलिए उन्होंने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। बस बहुत हुआ, ये मास्टर टीचर एकेडमी की तरफ से एक निर्णय लिया गया है, इसलिए अब तुम सभी पीछे हट जाओ और जाके लिu यांग पीक के ऊपर हमारा वेट करो। हम वहीं पर ही आकर तुम सभी से मिलेंगे। तो गाइस यार, ये एपिसोड भाई बहुत तगड़ा लगा भाई, सच्ची में इसके अंदर मतलब
मेरे को करंट आ गया था भाई इसके अंदर, मतलब मजा आ गया ये वाला एपिसोड सुनकर यार। भाई तुम भी बताना कमेंट करके भाई कैसा लगा ये एपिसोड। भाई इसके अंदर मैंने पूरी कोशिश की फीलिंग्स डालने की, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं आती, कहीं कहीं पे आ जाती है। भाई सच्ची में मेरे ये ना गूज बम्स आ गए थे भाई इस स्टोरी को सुनने के बाद में। तो अब यार मैं भी क्या करूं भाई, ये स्टोरी भी गलत जगह पे ख़त्म हो गई यार। 2 चैप्टर्स लगाए मैंने इसके अंदर, ठीक है, और स्टोरी ख़त्म भी हो गई। भाई क्या करूं, अब इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं रेडी करता हूं। अगर रात तक हुआ ना तो इसका जो लड़ाई वाला सीन, वहाँ पे बातचीत वाला सीन होगा ना,